मेंटल जिम में। चलिए भाई, रेडी प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस हमारा क्या, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रैक्टिस हमें करना है वो हमें प्ले विद नंबर्स करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। रेडी नो, नंबर वन, प्रैक्टिस नंबर वन। आपको सिंपल सा पहला डाल लिखते जाइएगा, अभी जा कहीं पे लिख लीजिए, ताकि आपको जो है वो सेगमेंट है, पास्ट वास्ट सब कुछ अभी मैं भुलवा दूंगा। तुम्हें अपने दिमाग को आता ही नहीं कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। अब तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू करनी मेरे साथ। आज आपको कंसंट्रेशन की सबसे प्रैक्टिकल मेथड बताता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली आपने गिनती तो पढ़ी होगी, बस आपको यह करना है कि 100 to 1 अपने दिमाग में विजुअलाइज, कल्पना करनी है। ठीक है, विजुअल्स आपको लेकर आने हैं, विजुअलाइजेशन करना है सिर्फ 100 से 1 और कुछ नहीं, सिर्फ 100 1। आंख बंद, आंख बंद, ये भावों के बीच में आप जो है उसके नंबर्स को विजुअलाइज करिए। शुरू करिए, मैं सभी को ये काम दे रहा हूं, शुरू करिए, किसी के भी कोई कमेंट नहीं आने चाहिए। आंख बंद जो कर रहे हैं उनको करने दो, वो जो है वो कबाड़ी की तरह है, वो अपना काम करते रहेंगे। बस आप शुरू करिए एंड स्टॉप वॉच शुरू करिए। स्टॉप वॉच कितना टाइम आपको लगा, स्टॉप वॉच आप जो है वो लेकर चलेंगे 100 to 1। चलिए 100 to 1 शुरू करते हैं। और हर डिजिट को आप विजुअलाइज करेंगे प्रॉपर्ली। 95 तो आप 95 विजुअलाइज करेंगे, 94 तो 94 आप विजुअलाइज करेंगे, 91 तो 91 आप विजुअलाइज करेंगे। पीछे की तरफ जाइए 100 से 1। देखिए कोई गलती नहीं, स्किप नहीं होना चाहिए, कुछ भी जल्दबाजी में स्किप नहीं करना है। हर एक डिजिट को 86 पर तो 86 को विजुअलाइज करिए, 50 पर तो 50 को विजुअलाइज करिए। बैक साइड जाइए, बैक साइड जाइए। चलिए पीछे की तरफ, किसका किसका हो गया, 1 पे कौन कौन पहुंच गया मुझे बताए, 1 पे कौन कौन पहुंच गया। गुड। किसने प्रैक्टिकली किया मुझे बताएं। शिव ने लिखा, अमन ने लिखा, प्लीज लेट मी नो। कितना टाइम लगा, 1 मिनट से ज्यादा समय लग गया आप लोगों को, लगा। स्वीटी ने लिखा बहुत कठिन है। आप और भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप में से कई लोगों ने नंबर स्किप किए होंगे। और अगर आप किसी से अपनी वीडियो बनवाते तो आपका चेहरा इतना तना हुआ था, आप पूरी तरह से भौहों के बीच में कॉन्सेंट्रेट थे। मैं तो क्लास में जब कराता हूं तो देख के कई बार हंसी भी आती है कि मतलब इतना तनाव में होता है चेहरा कि आप पूरी तरह से फोकस होते हैं। हुआ, आपको ज्यादा समय भी लगा। ठीक है, आपने हो सकता है कई बार गलतियां भी क्यों, कई आपने छोड़े भी हो, आपको बात पता होगी। मुझे बताइए, मुझे एक छोटा सा आपसे एक जो है आपका अनुभव चाहिए। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही थी या आपका पूरा फोकस यहीं का यहीं था? आप मुझे बताएं प्लीज, अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो कुछ क्या आप और भी सोच पा रहे थे या पूरा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं पर था? पूरा ध्यान था, कुछ आप सोच नहीं पा रहे थे, मैसेज आ रहा था, इसी में फोकस थे। किसी का दिमाग थोड़ा थोड़ा भागा, लेकिन आप फिर उसे खींच के लेकर आए। आपको दिमाग में समझ में आया कि क्या चीज चल रही है, राइट। इसी को तो कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन किस चिड़िया का नाम है कि आप जिस सब्जेक्ट को एक्वायर करना चाहते हो उस सब्जेक्ट की तरफ जब आप फोकस कर देते हो तो इसी को कंसंट्रेशन कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताइए कि ईमानदारी से थोड़ा सा समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 ही कमेंट आए लेकिन वो अच्छे कमेंट। मेरी आज की क्लास से अगर 4 जिंदगियां बदल जाएं तो मुझे लगेगा उजान की जिंदगी का मकसद सफल हो गया। मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए कि जब ये प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे थे और अब आप प्रैक्टिस आपने खत्म की, क्या आपको अपने दिमाग के अंदर कुछ शांति, कुछ ट्रैंक्विलिटी, कुछ स्थिरता दिखाई पड़ रही है?
अगर आपने ईमानदारी से किया होगा तो आपने विजुअलाइज किया होगा, आप फोकस रहे होंगे और अपने दिमाग की सारी एनर्जी को कंसंट्रेट किया होगा, क्या आप भी आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली 2 मिनट के अंदर कुछ पीस दिखाई पड़ रहा है, कुछ शांति सी दिखाई पड़ रही है? यस या नो मुझे आपसे चाहिए। आपको लग रहा है कि माइंड वेव्स थोड़ी सी शांत हुई हैं? 2 मिनट का भी समय नहीं लिया मैंने, 2 मिनट का भी समय नहीं लिया मैंने, और आपकी ब्रेन वेव्स को मैंने इफेक्ट करना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए 2 मिनट के लिए आप मेडिटेशन में बैठते तो 2 मिनट तो आपको आलथी पालथी मारने, थोड़ा सा सीधा होने, थोड़ा सा मुद्रा लगाने में, पीठ सीधी करने में शायद आपके गुजर जाते, और फिर थोड़ी देर बाद आपको लगता है इससे अच्छी तो नींद आ रही है तो हम सो ही जाएं लंबे लेट के। राइट और रॉन्ग? यही होता है राइट ट्रिक, राइट वे। अभी तो ये शुरुआत है, केवल 2 मिनट का भी समय मैंने नहीं लिया है आपसे, और 2 मिनट के अंदर आपकी ब्रेन वेव्स जो हैं वो बीटा से अल्टर करनी शुरू कर दी हैं। अब आप थोड़ा सा ज्यादा शांत हैं, ठीक है? बहुत आप 10 मिनट का समय मैं लूंगा आपसे, सिर्फ 10 मिनट डेली, और आप देखिए आपका ब्रेन वेव्स इतना ट्रैंक्विल हो जाएगा, आप अल्फा में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अल्फा में जो चीज आप पढ़ेंगे वो चीज आपको बहुत देर तक याद रहेगी। सिर्फ इससे कहने से काम नहीं चलेगा कि सर मुझे भूल जाता हूं, कारण जानना पड़ेगा कि आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको याद क्यों नहीं रख पाते हैं। चलूं अगले? रेस्ट मुझे बताइए कि यस सर अगली प्रैक्टिस बताइए। दिमाग का दही करने आया हूं आज, मैं दही करके ही जाऊंगा। क्लियर है? अभी क्या, अभी जिनको ये मेथड, जिनको मेरे बारे में पता है, अभी उनको मैं त्राटक सिखाऊंगा। अभी आपको सीधे मेडिटेशन पे लेके नहीं जाऊंगा। इतना आसान नहीं होता है कि जो है वो आपको जो है वो निर्मल स्थिति प्राप्त हो जाए। जैसे स्थिर, भगवान श्री कृष्ण ने जो है भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा है, इतना आसान नहीं होता स्थिर प्रज्ञ प्राप्त करना। ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें अष्टांग योग से होकर गुजरना पड़ता है। मैं ऐसी चीजें आपको क्यों बताऊंगा? आप स्टूडेंट हो, आपके पास कम टाइम है, आप प्रैक्टिकली पढ़ना चाहते हो, तो मैं वो चीजें बताऊंगा ना जो आपको 10 मिनट के अंदर ट्रैंक्विल कर सके, शांत कर सके, आपको पढ़ने लायक तैयार कर सके। क्लियर है? चलिए अब अगले में आ गए। यहां 100 से 1 में आपका दिमाग का दही हुआ। अब आते हैं सेकंड में। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आसान मैं फिर से करूंगा। अब आपको 2 4 6 8 करते हुए 100 तक जाना है। चलिए शुरू करिए, चलिए चलिए चलिए। 8 बंद, 2 4 6 8, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पकड़ना है। चलिए शुरू कर जाइए। आंख बंद, 2, दिमाग के अंदर फिगर आना चाहिए, 4 स्विच, 6 8, इवन नंबर्स आपके जो रन करने चाहिए 100 तक। प्लीज डू फास्ट, डू फास्ट, तेजी से एक एक अल्फाबेट पे फोकस करिए। यस, फोकस। 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी से खत्म करिए इसको। डन, राइट, इजी था। अब इसका एक कंटिन्यूएशन, इतनी जल्दी कहां जा, रुको 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 रुको। अब आ जाओ 100, 98, 96, 94। कम ऑन, आपको 0 तक पहुंचना है, जल्दी करिए, 0 तक आना है। वापस गहरी सांस। 100, 98, 96, 94, 92, 90। प्लीज डू फास्ट, बट विजुअलाइज के साथ। एक एक अल्फाबेट आपके दिमाग में चेंज होना चाहिए। यहां पर भावों के बीच में जहां ज्ञान केंद्र होता है, जहां तीसरी आंख का स्थान होता है, वहां पर विजुअलाइज आपको करना है। आंखें बंद करिए और एक एक अल्फाबेट को बहुत तेजी से, फास्टर, सांस बहुत तेजी से, आप होल्ड करिए अपनी ब्रीथ को और तेजी से करिए प्लीज। डन। 6 मिनट हुए अभी हमारे, 5 मिनट हार्डली, अभी 5 मिनट बचे हमारे पास, अभी हमें और एक्सरसाइज करनी है। कम ऑन, डन डन। चलो, कुछ मजा आया? एग्जॉस्शन हो रही है, फोकस हो रहा है माइंड के अंदर? मुझे बताओ तो मैं आगे चलूं। डन। कुछ दिमाग के अंदर अब पहले के कंपैरिजन में और ध्यान, ज्यादा फोकस हो रहा है और कंसंट्रेशन हो रहा है, दिमाग में और कोई विचार धीरे धीरे आने बंद हुए? यस या नो? यस, यस, ज्यादा आप फोकस हो। पलक ने लिखा ये नहीं हो रहा है, करो फिर से ट्राई करो, या इसको कॉपी में लिखो तो घर पे जाके करना है। अभी 5 मिनट सिर्फ हमारे बीते हैं, देख लो भैया, ठीक है? ना हिमालय पे मैं भेज रहा हूं और ना तुम्हें किसी आश्रम में भेज रहा हूं, मैं तुम्हें ओजांग यहां खड़े खड़े जो है वो तुम्हारा दिमाग ट्रैंक्विल कर रहा हूं, और तुम्हें खुद अंदर ही अंदर महसूस हो रहा होगा कि दिमाग में हलचलें बंद होनी शुरू हो गई हैं। मेजरमेंट कैसे होता है? सांस आपकी गहरी हो जाएगी, जैसे आपने खत्म किया, आपने बहुत गहरी सांस ली होगी, यही ट्रैंक्विलिटी का सबसे बड़ा साइन होता है। डन। अभी कहां छोड़ने वाला हूं? अभी रुको, अभी रुको। अब एक काम करना है, 2 से इंक्रीजिंग और 3 से इंक्रीजिंग एक साथ लेके चलना है। तुम्हारे दिमाग को तो एकदम इतना कंसंट्रेट कर दूंगा कि तुम्हें कहीं हिलने डुलने की जरूरत ही नहीं रहेगी,
ठीक है, क्या करना है? 2 से इंक्रीजिंग एंड 3 से इंक्रीजिंग एक साथ। कैसे? 2 3 4 6 6 9 8 12। चलिए शुरू हो जाइए एक साथ, 2 सीरीज। फोकस, गहरी सांस, फोकस। 2 3 4 6। दिमाग के अंदर, बोलना नहीं है, दिमाग के अंदर विजुलाइज करिए। 2 सीरीज एक साथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको 100 और 99 पहुंचना है। प्लीज गो, शुरू करिए। फोकस। 2 3 4 6 6 9 8 12 करते जाइए, फोकस करते जाइए और इसको विजुलाइज करिए। इसको थोड़ा धीमे करिए क्योंकि अभी आपके लिए दोनों पाथ, आपका जो ब्रेन का दोनों पाथ है वो पहली बार जो है वो एक साथ आप हिट कर रहे हैं। टाइम लगेगा बट आपके पाथ जो है वो तैयार हो जाएंगे और अब बहुत फोकस होते हुए मैं अपने अंदर विजुलाइज कर रहा हूं। मुझे इतनी असीम शांति मिल रही, दिन भर की इतनी भाग दौड़, इतनी मीटिंग्स, लेकिन मैं जब इसको विजुलाइज कर रहा हूं मुझे अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही है और मन कर रहा है आंख ना खोलूं और मैं बस इसी तरह से आपसे बात करता रहूं। मैं सारी चीजों को बहुत क्लियरली देख पा रहा हूं इस समय। इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि पूरे दिन भर की, अभी थोड़ी देर पहले मैं मीटिंग में था, बहुत ज्यादा जो है वो भाग दौड़ थी, लेकिन अभी अचानक एकदम ट्रैंक्विल हो गया, मैं बिल्कुल शांत मुझे महसूस हो रहा है। राइट? कठिन कोई चीज नहीं है बेटा, कठिन कोई चीज नहीं है। इससे आसान मेथड आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा। नहीं, सांस रोकिए मत, ब्रीदिंग करते रहिए, ब्रीदिंग नेचुरली करते रहिए, सांस रोकनी नहीं है, जस्ट डू इट। सांस आपकी खुद ही धीमे हो जाएगी, जैसे आपका कंसंट्रेशन होगा उसमें हो जाएगा। कोई बात नहीं, टाइम लगने दो बेटा। किसी भी चीज को पहली बार आप अपने दिमाग के इतनी अंदर गए हैं, पहली बार आप अपने दिमाग के इतनी अंदर गए हैं, आप ये सोचिए कि कितना मजा आ रहा होगा आपको इसके साथ सीखने में। हो रहा है, दर्द हो रहा है, होने दो, बिकॉज आपकी ब्रह्मरंध्र खुल रहे हैं। अब मैं आपसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टर्म में बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो चीजें आपके लिए अननोन है, पर आपके साथ जो भी हो रहा है, जो आपकी एनर्जी फ्लो है वो मेंटेन हो रहा है। पहली बार आप अपने ज्ञान बिंदु की तरफ जा रहे हैं, पहली बार आप अपने जो है ब्रह्मरंध्र के बेस पे पहुंच रहे हैं, पहली बार आप अपने जो है वो परम चक्र की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आपसे स्पिरिचुअल बात करता हूं, बट ओजांग बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा है, करिए। जो लोग कह रहे नहीं हो पा रहा है वो पहली बार नहीं शब्द तो मैं निकाल के फेंक दे। ठीक है, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट फोकस, फिर ब्रीदिंग करो, फिर देन स्टार्ट। 2 3। जानते हो क्यों नहीं हो पा रहा है? शीतल ने लिखा, आपने पहले भी बताया था और मैं करती हूं, लेकिन इसको रेगुलर करना है शीतल, डेली। कई बच्चे कह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, करना है आपको। ठीक है, दबरान ने लिखा नहीं हो पा रहा है, रोने की आवाजें आ रही हैं लोगों की, भाई नहीं 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 नहीं, एक साथ लेके चलना है आपको। मैं जो कह रहा हूं या तो तुम अपना कर लो या एक जो एक्सपर्ट इंटरनेशनल उसकी बात सुन लो। आपके जो दिमाग, आपको दिमाग के बारे में आप जानते ही नहीं है कि आपके दिमाग के भी 2 हिस्से हैं और हमें दोनों को एक साथ जो है एक्सजरेट करना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। प्लीज। जूही ने लिखा नहीं हो पा रहा है, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। इतना आसान है ध्यान को पाना, फिर दिमाग भटकने के लिए आपका तैयार है, आप तैयार रहिए, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा, ब्लैक दिखता है, आपके ग्रे मसल्स बहुत वीक हैं बेटा। हो गया? हाँ जी। किसी ने लिखा फिर से बताइए कैसे करें। कुछ नहीं है, आंख बंद, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग, 2-3 बार। जो नए हैं वो डीप ब्रीदिंग करें, मन को ट्रैंक्विल करें और उसके बाद एक साथ सोचना शुरू करें। एक तरफ 2 की सीरीज चल रही है, एक तरफ 3 की सीरीज चल रही है। अब 2 3 4 6, ठीक है, 6 9 8 12, ये दिमाग के अंदर एक जो है वो मूवमेंट होना चाहिए और उसकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। इफ 2 3, बहुत शांत होकर देखना है, बहुत शांत होकर देखना है। बहुत इजी है, अभी तो इससे टफ वाला अगला आने वाला है। नहीं, ये हार्ड नहीं था। आप कह रहे हैं कि आपको जबरदस्त ज्ञान प्राप्त करना है, आपको कंसंट्रेट होकर रहना है। अभी तो 7वां मिनट बीता है, अभी 10वां मिनट तो हुआ ही नहीं, अगला तो आ जाओ। अब अगला जो होगा वो होगा 2 से इंक्रीजिंग एंड 3 से डिक्रीजिंग। चलिए सांस भरिए, 1-2 सांस गहरी करिए। आपको 2 4 6 8 एक साथ, और उसी समय आपको डिक्रीजिंग क्या लाना पड़ेगा, 99 96 93 90, इस तरह से 90, आपको इस तरह वापस आना पड़ेगा। यानी 2 से इंक्रीजिंग करना है और 3 से डिक्रीजिंग, यानी उधर से इधर आएंगे और इधर से आगे जाएंगे। चलिए 2 99 4 96 6 93, इस तरह से इसको वापस रिवर्स लेकर आइए। फोकस करिए, धीरे धीरे चलिए, एक एक पॉइंट पर फोकस करिए। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपके न्यूरल पाथ वीक हैं। नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि कुछ समय बाद आप घंटों घंटों कॉन्सेंट्रेट रहें, आप चाहते हैं कि आप पढ़ी गई चीजों को फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट कर सकें, तो आपको मेरे साथ ये करना पड़ेगा। इसमें 3 चरण हैं। मैं अभी आपको त्राटक नहीं सिखा रहा हूं, त्राटक सिखाऊंगा फिर तो आप जो है वो मजा तो बहुत आएगा, फिर घंटे 2 घंटे तक आपका दिमाग ही नहीं भटकेगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। विजया लक्ष्मी, मेरे 3 सेकंड से ज्यादा नहीं हो पा रहा ना बेटा, कोशिश तो करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा ना, पहली बार तो आपका डायग्नोस हो रहा है, पहली बार आपका डायग्नोस हो रहा है, पहली बार तो एक्सरे हुआ आपका। चलिए कुछ भी मत सोचिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, अपने दिमाग के अंदर जाइए। जो भागेगा वो फिर उसके बाद फिर किसी और से पूछेगा, सर बताइए कंसंट्रेट कैसे करें। जो मेरे साथ टिक गया उसको आज के बाद सर 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं भी अपने आप को फोकस करके दिखाता हूं। यस प्लीज, हिम्मत रखिए, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं बेटा। रोशन, नहीं शब्द मेरे सामने इस्तेमाल करना बंद कर दो। शुभम, आई पेन नहीं, तो आपको खींचना नहीं है, आपको नॉर्मल रहना है। जैसे चेहरा खींचे, चेहरा इसलिए खींच रहा है क्योंकि पहली बार तो तुम अपने अंदर गए हो, पहली बार तुम्हें पता चल रहा है कि अंदर क्या बवाल मचा हुआ है। हो गया? गिनती भूल रहे हैं, बिल्कुल भूलोगे, बहुत नेचुरल है, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़े समय बाद आप गिनतियां भूलोगे, वापस जो है वो परेशान होगे। शुभम, आई पेन हो रहा है, शुभम ने कहा है, कोई बात नहीं है, इट्स ऑल द थिंग्स। बताता हूं कब करना है। जानकी ने लिखा ब्लैक दिख रहा है, सब बताऊंगा, अभी सारी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आऊंगा। एक बार दोबारा बताऊं, देखो, इसमें 2 से इंक्रीजिंग करना है बढ़ते हुए, और 3 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। एक सीरीज दिमाग के सामने सोचो कि ये वाले हिस्से में जो बायां मस्तिष्क है उसके सामने 2 की सीरीज है, या 99 से शुरू करोगे, तो 2 से 4 जाओगे, 99 से 96 आओगे, 96 आओगे, फिर इधर 93 जाओगे और वहां पे 6 की तरफ बढ़ोगे। तो इस तरह से आपको फोकस करके रखना है। दिमाग की मसल्स, जिसे हम लोग कल्पना शक्ति की मसल्स कहते हैं, उसको आप एक्सेजरेट करोगे, उसको आप मथ रहे हो बुरी तरीके से, और आप बहुत फोकस हो। मुंह से कोई आवाज नहीं निकालनी है, सब कुछ माइंड के अंदर चलना चाहिए। डन? खुशबू ने लिखा सर दिमाग गर्म हो रहा है, शांत भी लग रहा है, और जो है गिनती स्लो जा रही है। कोई बात नहीं है, बिंदु की तरफ मत देखो, उसको प्रसारित करो, प्रसारित करो, कोई बात नहीं है, दिमाग के अंदर प्रसारित करो उसको। हो गया? चलो बताता हूं कि क्या हुआ। ये एक्सरसाइजेज लिख ली, अब आपको रोज करना है इसको। अब देखिए, जो लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे, अभी बता दे रहा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओजांग आ चुके हैं, और अब आपकी सारी बीमारियां, जैसे आप कई बार क्या होता है डॉक्टर पास चेकअप कराने जाते हो, बहुत दिन से पेट में दर्द बना हुआ है, तो अल्ट्रासाउंड कराता है, बता देता है भाई पथरी है, फलाना जो है लीवर सूजा हुआ है, फलाना तुम्हें ये दिक्कत है, ढिकाना इन्फेक्शन है, बता देता है ना। तो वैसे आज डॉक्टर ओजांग ने आपके दिमाग की आज क्या की है, सारा एक्सरे, ईसीजी, फीसी जो भी कराना था सब तुम्हारे दिमाग का करा लिया है, ठीक है, और तुम्हारे दिमाग का सारा जो है डायग्नोस करके आज वो तुम्हारे सामने लेकर आ रहे हैं तुम्हारी बीमारियां। जो लोग विजुलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, जो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाए, उनके दिमाग का जो विजुअल पार्ट है, यानी कि जो चित्र बनाता है, वो बहुत वीक है। अगर वो विजुअलाइजेशन करेंगे भी तो वो ग्रे में करेंगे या ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, उनको कलर नहीं आता। इसका मतलब है कि उनको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि वो फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप नहीं कर पाएंगे, यानी किसी भी चीज को पढ़कर उसको लंबे समय तक दिमाग में रखने में उनको दिक्कत होगी। इसके लिए उनको ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। सेकंड, जिन लोगों को जो है वो क्या हुआ, दिमाग के अंदर दर्द हो रहा था, तो क्या होता है जब आप जिम जाते हैं, तो जिम जब जाते हैं तो क्या होता है, जब पहली बार आप कभी जिम गए हो, एक्सरसाइज किया है, तो पहले दिन आप क्या होता है बड़े आराम से दौड़ लेते हो, खूब दौड़ते हो या वजन उठाते हो। अगले दिन क्या होता है जब आप ऐसे से चलते हो, हाय रब्बा मर गया, चला नहीं जा रहा है, जब आप मान लो खूब दौड़ के आए, या 1-2 दिन बाद जब आपकी बॉडी ठंडी होती, मसल्स में थोड़ा सा जो है खिंचाव पड़ता है, हाय चला नहीं जा रहा है, वजन उठाया नहीं जा रहा है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, आपके मसल्स को कभी प्रैक्टिस करने की आदत ही नहीं थी, और प्रैक्टिस करने की आदत नहीं थी तो आपने क्या किया, उसमें आउटपुट अपना नहीं दिया, ठीक है। तो अब उसकी वजह से आप पहली बार आपका दिमाग जो है वो चैलेंज हो रहा है, और जब ये चैलेंज हो रहा है तो अब आपको पता चल रहा है आपकी मस्कुलर पेन हो रही है। धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो क्या होगा, वो पेन आपका खत्म हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रो न्यूरल पाथ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला, जिनको जो है वो गिनतियां भूल जा रही, जैसे कई बच्चों ने लिखा कि थोड़ी देर तक, यानी 30 तक तो हम गए, या 35 तक, 36 तक हम गए, इसके बाद हम भूल गए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो बहुत देर तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको न्यूरल पाथ को डेवलप करना पड़ेगा। इस प्रैक्टिस को बार बार इस्तेमाल करिए ताकि धीरे धीरे आपके लिए ईजी हो जाएगा। अभी सोचिए कि अगर आपकी, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अगर आज मैं आपको ध्यान की अवस्था में लेकर जाता और मैं आपको सिखाता, चक्र ध्यान सिखाता, आज मैं मूलाधार के बारे में
में सिखाता, या आज मैं आपको सहस्त्राधार के बारे में सिखाता, क्या आप सीख पाते? क्योंकि आपका दिमाग ही लंबे समय तक ना तो विजुअलाइजेशन कर पाने की स्थिति में है, ना वो लंबे समय तक फोकस कर पाने की स्थिति में है। अगर मैं आपसे आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के लिए कहता तो क्या आप लगा पाते? कभी नहीं लगा पाते। तो मैं हमेशा वही चीजें करता हूं, वही चीजें बताता हूं जो इजी हो। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है वो सेगमेंट्स यहां पर आ गया। आपको अपनी मेमोरी इंहांस करनी है तो अपना विजुअल कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। आपको लंबे समय तक, आपका ब्रेन जो है वो लंबे समय तक फोकस नहीं कर पा रहा है और आज आपको पता चल गया है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप लंबे समय तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल है कि इस ध्यान को करें कब, इस प्रैक्टिस को करें कब? जब भी आप पढ़ने बैठे, मान लीजिए आपने 2 घंटे का स्लॉट बनाया है, 1-1.5 घंटे का स्लॉट बनाया, सिर्फ आपको हार्डली इसमें 5 to 7 मिनट्स लगेगा। आज तक किसी ने आपको इतना शॉर्टेस्ट मेथड नहीं बताया होगा कंसंट्रेशन करने का। सिर्फ 5 to 7 मिनट्स आपको घड़ी देखनी है, टाइम आपको टाइमर लगाना है, अपना टाइम घटाना है। अगर आज 1 मिनट लगा तो उसको 45 सेकंड लेकर जाना है, 45 सेकंड लगा तो 40 सेकंड के अंदर लेकर आना है। फास्टर करना है ताकि आपके दिमाग को भागने की फुर्सत ना मिले। और जब आप ये 5 to 7 मिनट्स में एक्सरसाइज कर लेंगे पढ़ाई करने से बैठे, तो हमेशा आपका माइंड तेजी से ट्रैंक्विल हो जाएगा, बीटा ब्रेन वेव्स कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा ब्रेन वेव्स में। और जब तक आप अल्फा ब्रेन वेव्स में एंटर नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी पढ़ी हुई चीज को सीख नहीं पाते हैं। यह इसका सबसे बड़ा गुण होता है दोस्तों, यही इसकी सबसे खास बात होती है। तो ये जो है सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कि आप बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा ब्रेन वेव्स में कन्वर्ट करना सीखिए। आपने देखा होगा, आपने जितने बच्चों ने लिखा अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपसे याद कर रहा हूं, मैं आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको 5 मिनट बताता हूं, जिंदगी में आपकी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज होगी जो आज तक आप कभी नहीं भूले। आपको सब चीजें याद होंगी लेकिन वो आपके इंटरेस्ट की हैं, वो इंटरेस्ट की हैं। तो यहां सवाल यह है कि आप अगर अल्फा ब्रेन वेव्स में तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहता है, आप बीटा ब्रेन वेव्स में आपको याद नहीं रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? कितना मजा आया? आपको खुद, आपके दिमाग को मैं मेजर नहीं कर सकता, आप मेजर कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि एक्चुअली में अभी जब ये सेशन शुरू हुआ और अब मैं तो अपने दिमाग में बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूं। मतलब मैं दिन भर कंटिन्यूअस बोल रहा था, भाग रहा था। इवन तो क्लास से पहले मैं बहुत थकान सा महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने चाय पीनी शुरू की थी कि शायद मुझे थोड़ा सा जो है वो वापस लेकर आना हो। लेकिन अभी उस प्रैक्टिस को करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गहरी सांस ले रहा हूं और मैं बहुत ईजी तरीके से आपसे विजुलाइज करते हुए मेरी बात में बहुत एक ठहराव सा है और मैं बहुत शांत सा महसूस कर रहा हूं। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज मुझे अपने जो है अनुभव शेयर करिए। जो भी आपको लग रहा हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली मुझे लग रहा है मैं दिन भर की सारी थकान मैंने आप लोगों के साथ ही हटा दी। अक्षरा लिखा इट वॉज बिट कॉम्प्लेक्स। इट इज नॉट बिट कॉम्प्लेक्स बेटा। मैंने ध्यान की लगभग 5 से ज्यादा विधियों पर कार्य किया है और यह सबसे आसानतम था। ठीक है, जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे, जब आप, तो आपको पता चलेगा आपके अंदर भयानक लड़ाई चल रही होगी। तो ये इससे इजी कोई मेथड नहीं। आप 5 to 7 मिनट्स में अपने माइंड को ट्रैंक्विल कर पा रहे हैं, आप शांत कर पा रहे हैं, ब्रेन वेव्स को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इससे बेहतरीन मेथड नहीं है अगर आप याद देखेंगे। ठीक है, बच्चों ने लिखा जब दिमाग हल्का हो गया, शांत हो गया, अच्छा लग रहा है। अब यहां से अगर आप पढ़ने जाते हैं, अगर अभी आप पढ़ने बैठते हैं, आप मुझे बताइए आपको ज्यादा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आप ज्यादा याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि कल से मैं सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं, कल से मैं ज्योग्राफी के पार्ट्स को शुरू करने जा रहा हूं और वहां पर मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट आज बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। अभी तक जो मैंने उसको बताया, आज उसके साथ वो प्रिपरेशन शुरू करे। और सिलेबस एनालिसिस का मतलब होता है कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है जहां पर आपको काम करना होता है। उसके बिना आप यूपीएससी में नहीं जा सकते। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा, मेरी क्लास शुरू होने से पहले 4:50 पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप 10 मिनट कोई और बात ना करके, चैट ना करके, आप सिंपल इसी मेथड को मेरे साथ फॉलो करेंगे। यस या नो मुझे बताइए। 10 मिनट आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, कोई मैसेज नहीं करोगे। आप इसमें मैसेज नहीं करोगे तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। ठीक है, आप बस सिंपल से आपको क्या काम करना है कि आपको 10 मिनट क्लास शुरू होने से पहले हैबिट मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब टीचर मेरे साथ क्लास में, मुझे क्लास निचोड़ कर बाहर कर देनी। हर घंटे की कीमत होती है, तो आपको क्लास निचोड़नी है और इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? मजा आया? करेंगे कल से हैबिट। जब भी पढ़ने बैठेंगे आप 5 से 7 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेस्ट मेथड है। और आप अगर 15 दिन करते हैं, मुझे मैसेज करिए। 15 दिन अगर आप करते हैं, मैं आपको त्राटक सिखा के जाऊंगा और उसके बाद आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत लंबे में खिंचेगा। आपको इससे तैयारी में मदद मिल रही है, आपको लंबाई में खिंचेगा। और उसके बाद मैं आपको स्थिर प्रज्ञता की तरफ लेकर जाऊंगा, जहां आप चाहेंगे कि मैं 8 घंटे 9 घंटे बिना अपना कंसंट्रेशन खोए पढ़ूं। उसके भी मेथड्स अवेलेबल हैं और वैज्ञानिक हैं। मैं आपको जो भी सिखाऊंगा उसका बेस और उसका साइंस होगा। हवा वाली बातें नहीं करनी है, कैसे अगर ओम ओम चिल्लाओ जोर जोर से, ठीक है लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी अपनी मेथड्स होते हैं, बट आप उसके साथ तैयार है या नहीं। ओम को भी
आपको आत्मसात करने के लिए अपने अंदर के पात्र को खाली करना पड़ेगा। ओम एक बहुत बड़ा नाद है, या किसी भी धर्म में जो उसकी महत्वपूर्ण चीजें होती है बहुत बड़ा उसका नाद है, उसकी एक साइंस है ओम को। लेकिन जब आप अंदर से भरे पड़े हो, ढेर सारे विचारों का कूड़ा भरा है, कहां से तुम्हें जो है वो ओम समझ में आएगा, कहां से तुम्हें मंत्र समझ में आएगा, कहां आप ध्यान को समझ पाओगे, कहां आप अल्लाह को याद कर पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, बहुत फोकस करना है, पहले खुद के पात्र को खाली करना है। और आप महसूस कर रहे होंगे, मैंने आपको करके दिखाया, कुछ ट्रैंक्विलिटी आई, कुछ मजा आया। अगर मजा आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपकी एक जिम्मेदारी है। मेरी मशालों, बहुत से हमारे बच्चे इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से फेल हो जाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि वो किससे बात करें। भारतीय समाज में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इन चीजों के बारे में बात नहीं की जाती। अगर आज मुझे एक्सपोजर नहीं होता, आज मेरे पास जो है देश विदेश के जाने माने गुरु नहीं होते, मुझे वनों के भी गुरु मिले, मुझे अघोर साधना में भी गुरु मिले, मुझे विदेशों से भी एनएलपी ट्रेनर मिले, भाग्यशाली रहा कि मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया, और उनके लिए मैं एक अच्छे शिष्य के रूप में हमेशा नतमस्तक रहा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। जिम्मेदारी लेंगे आप, लेंगे या नहीं लेंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि सेगमेंट्स को आपने कितने लोगों तक पहुंचाया। ये ऐसी चीज है जो जनमानस तक जानी चाहिए। जानते हैं, यही निगेटिविटी होती है जो एक दिन हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। जब न्यूज़पेपर उठाता हूं और कोई युवा या युवती आत्महत्या कर लेती है सिर्फ एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से, जिंदगी में असफलता की वजह से, तो ऐसा लगता है कि शायद जो है किसी ने दिल को चीर के रख दिया कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ये मदद मुझे अकेले नहीं करनी है, ये आपको करनी है। जिसने खुद से साक्षात्कार कर लिया वो कभी कमजोर महसूस ही नहीं कर सकता, वो बहुत ताकतवर हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा गुण है। तो आपको ये गुण सीखना पड़ेगा, आपको इस गुण के साथ जाना पड़ेगा, आपको लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी पड़ेगी। नहीं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे बहुत से युवा जो बहुत प्रतिभाशाली हैं वो भी अपना जीवन खत्म कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ ओजांग की है ना, ये ओजांकियंस की जिम्मेदारी। अगर आप ओजांकियन हैं, ट्रूली ओजांकियन हैं, तो इस वीडियो को आप सब तक पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। और मुझे आप ईमानदारी से बताएंगे कि सर हाँ मुझे फायदा हुआ, तो बाकी लोगों को भी ये फायदा पहुंचना चाहिए। और यकीन मानिए, जिसने खुद से साक्षात्कार कर लिया उसको संसार में किसी भी मुश्किल का कोई डर नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को आज यही खत्म करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस चिराग को हर जगह मशाल के रूप में फैलाएं। रोशनी फैलनी चाहिए। लोग अवसाद में हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, उससे बाहर निकलने चाहिए। और अब मुझे जो आपको प्रिपरेशन कराना था मैंने करा दिया। कल से एक बहुत गंभीर टॉपिक सिलेबस एनालिसिस, जिसके बिना यूपीएससी का एबीसीडी नहीं शुरू होता, उसकी हम तैयारी में प्रवेश करेंगे। और वहां पर मैं चाहूंगा उससे पहले जो मैंने आज तक आपको चीजें सिखाई, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे अपना डे मैनेजमेंट हो, चाहे टॉपिक मैनेजमेंट हो, चाहे अब माइंड मैनेजमेंट आपको सिखा दिया कि अपने दिमाग को कैसे मैनेज करना है, उस मैनेजमेंट के साथ आप प्रिपेयर होकर कल से मेरे साथ सिलेबस की गंभीरता में जाएंगे। ओजांग कैसा पढ़ाता है, सुबह मैं आपको इसका जो है वो एक डेमो दे चुका हूं।